Welcome back, children, to your English class. This is the fourth part of the chapter, The Riddle of the Poem. So, children, in the third part, we saw that Nakul's father was injured because of the robbers robbed the Karwa. Karwa was taken by his father because his father was a commander of King Ashoka, right? So, इसमें क्या होता है, जो नकुल के फादर हैं ही हैज़ बीन अ कमांडर, वो कमांडर होते हैं अशोका के, जो किंग अशोक हैं. एंड उनका जो कारवा है, ग्रुप ऑफ पीपल वर रॉब्ड बाय सम पीपल. उनके जो कारवा था, जो कि काफ़ी ज्वेलरी और काफ़ी सोना चांदी लेकर के जा रहा था विहार. तो उनमें क्या हुआ था कि उन रॉबर्स ने उनके फादर, जो कि सारा आभूषण लेके जा रहे थे विहार को देने के लिए, विहार बनवाने के लिए भिक्षुक को, मॉन्क्स को. सो देयर व्हाट हैपेंड दैट दे वर रॉब्ड. सो इन दैट फाइटिंग, इन दैट स्ट्रगल, हिज फादर एंड नकुल वर इंजर्ड, काफ़ी इंजर्ड हो गया थे. एंड हिज फादर वॉज इन जेल, उनके फादर को जेल हो गई थी. So now the conversation was going on in between Nakul and his friends. So let's see what happens in the conversation now. Scene 2, we saw that Nakul was talking about his father, that how careful was he while carrying the ornaments and ivory and all to the vihar, but ultimately because of his unawareness, he was robbed. So let's see what happens now. After what Nakul says, Nakul क्या कहता है, but somehow, now let's begin from here. So Nakul कहता है, yes, and again under my father's command, you see, the Karwa was carrying gold, silver and ivory for the new vihars that are to be built. My father was especially careful this time. अब बताता है कि मेरे फादर काफ़ी किंग अशोका के महल से ये सारा सामान लेकर के कहाँ जा रहे थे, विहार जा रहे थे. एंड दिस टाइम ही वॉज वेरी मच केयरफुल बिकॉज लास्ट टाइम ही वॉज ऑल्सो रॉब्ड. Then what he says that, but somehow the robbers caught scent of whole things. Now children, the meaning of caught scent of the whole thing means that found out about secret plant. It means that they had a smell of that कारवा, उनके कारवा की भनक लग गई थी, उनको पता चल गया था. उनको वो जो प्लान था, सीक्रेट प्लान था, कॉन्फिडेंशियल प्लान था कारवा को ले जाने का, उसको पता चल गया था. एंड फाइनली जो रॉबर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लूट लिया. सो कॉट सेंट ऑफ द होल थिंग मीन्स दैट गॉट टू नो अबाउट सम सीक्रेट प्लान्स. सो आर आर्मी वॉज नो मैच फॉर देम. एंड आर आर्मी, जो रॉबर्स थे, वो बताता है नकुल, जो हमारी आर्मी है, वॉज नो मैच फॉर देम. इट मीन्स इट इज़ नॉट एज मच गुड एज लाइक रॉबर्स. वो रॉबर्स की तरीके से काफ़ी अच्छे नहीं हैं. दे वर नॉट दैट मच क्लेवर. For they caught us unawares and attacked suddenly, and because of their cleverness and all, they caught us and they attacked us suddenly. उन्होंने suddenly हमें पकड़ लिया और हम पे अटैक कर दिया. Now अब आदित्य क्या कहते हैं, आदित्य बच्चों, जो कि मोंक है, भिक्षु है, what he says that you'll make a great soldier, Nakul. अब because right now Aditya was talking to Nakul and Nakul was injured. He was applying medicine on his injuries. So कहते हैं, just to motivate him, just to boost his courage, he said that in future you will become a great soldier. तुम बहुत अच्छे soldier बनोगे, नकुल से कहते हैं आदित्य. क्या कहते हैं, you fought them and did not run away. Did you catch a glimpse of the culprits? अब वो कहते हैं that because you fought with them, you did not give up, you kept fighting there, you did not run away. That shows that you will be a great soldier. Then your father, maybe he wanted to say. Then और फिर अल्टीमेटली जो आदित्य होते हैं, ही आस्क्ड अ नेक्स्ट क्वेश्चन टू नकुल से पूछते हैं दैट डिड यू कैच अ ग्लिम्स ऑफ द कल्प्रिट. सो नाउ द मीनिंग ऑफ कैच अ ग्लिम्स, गेट अ लुक. इट मीन्स टू ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, राइट. सो लुक, क्या तुम्हें उनकी झलक मिली. सो ही वॉन्टेड टू नो दैट वेदर नकुल हैज़ गॉट द ग्लिम्स ऑफ द कल्प्रिट्स और नॉट. क्या जो नकुल था,
उन रॉबर्स की, कल्प्रिट्स मीन्स दोषियों की क्या उसको झलक मिली? वॉज ही एबल टू सी एनी ऑफ देम? उनको क्या देख पाया था? ही जस्ट वॉन्टेड टू नो, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अब नकुल क्या कहता है? नकुल कहता है नो, इट वॉज टू डार्क। अब नकुल क्या कहता है? बिकॉज ऑफ मून सेट डाउन एंड इट वॉज कम्प्लीटली डार्क, सो ही कुड नॉट सी एनी थिंग, उसको किसी को देख नहीं पाया था। नाउ अब आदित्य क्या बोलते हैं? वो कहते हैं दैट थिंक ऑफ द नाइट एंड रिमेंबर द पोम। अब वो बोलते हैं उससे, नकुल से वापस, ही आस्क्ड हिम टू रिकॉल द पोम विच ही हैड दैट नाइट। जो उस दिन उन लोगों ने पोम पढ़ी थी, पोम उन्होंने उस लेटर में पढ़ी थी जो सीक्रेट पोम थी और जिसमें एक रिडल लिखी हुई थी। सो ही आस्क्ड हिम टू रिमेंबर द पोम विच ही हैड रेड दैट डे, एंड ही वॉज द ओनली वन हु गेस्ड अबाउट द ट्रेजर इन द रिडल। वो वही एक लड़का होता है जो कि पता कर पाता है कि हाँ वो जो पोम थी उसमें एक ट्रेजर के बारे में बताया गया था और एक तरीके की उसमें रिडल थी। सो उससे पूछता है कि अब तुम वो जो रिडल थी उसको याद करने की कोशिश करो, सो दैट दे कैन गेट सम क्लू। नाउ शीला क्या कहती है? शीला सेज व्हेन द फुल मून इज इन आषाढ़। अब चिल्ड्रन, यू मे रिमेंबर दैट शीला लाइक दैट poem a lot, that she remembered still the whole poem, उसको सारी poem याद है, and one by one she started reciting the whole poem. The first line was said by शीला first line बोलती है, वो कहती है when the full moon is in ashad। अब अगेन आषाढ़ द मंथ when it rains, जब भी बारिश होती है तो उस मंथ को आषाढ़ कहते हैं हिंदी, दिस इज हिंदी मंथ। तो वो कहती है कि व्हेन द फुल मून इज़ इन आषाढ़, जब आषाढ़ का महीना है और उस दिन रात के दिन फुल मून है, पूरा चांद दिख रहा है। अब लक्ष्मण क्या बोलता है? लास्ट नाइट वॉज द फुल मून ऑफ आषाढ़। अब लक्ष्मण कहता है दैट यस्टरडे वॉज द लास्ट नाइट ऑफ आषाढ़। जो आषाढ़ है उसकी लास्ट नाइट थी फुल मून की, यानी कि समवेयर दे वांटेड टू कनेक्ट दिस इंसिडेंट विद दैट पोम। वो जो पोम उन्होंने पढ़ी थी उससे वो कनेक्ट करना चाह रहे थे। अब शीला अगेन शी रिसाइटेड द नेक्स्ट लाइन। शी सेज फॉलो द रिवर ऑफ मेन टू द रिवर बैंक। अब वो कहती है, अब नकुल कहता है, वो जो फिर से दूसरी लाइन रिमेंबर करके बोलती है, वो कहता है नकुल, द कारवा वॉज लाइक अ रिवर ऑफ कार्ट्स एंड मेन एंड वी camped on the river bank। अब अगेन नकुल ट्राई टू कनेक्ट द इंसिडेंट विद द सेकेंड लाइन। वो कहता है जो कारवा था इट वॉज लाइक अ रिवर ऑफ कार्स, यानी अब चिल्ड्रन अगर आपको याद हो उस पोम में भी कार्ट का जिक्र हुआ था, कारवा का जिक्र हुआ था, ठीक है। सो हियर नकुल ऑल्सो स्टार्टेड सेइंग द सेम थिंग। जो कारवा था दैट लुक्ड लाइक अ कार्ड्स, लुक लाइक अ कार्ड्स, रिवर कार्ड्स एंड मेन एंड, और कार्ड्स कौन से थे? कार्ड्स में मेन लोग थे, काफ़ी लोग थे, एंड वी कैम्प्ड ऑन द रिवर बैंक। और वो कहता है दैट ही एंड हिज फादर कैम्प्ड ऑन द रिवर बैंक, यानी जो रिवर बैंक जो नदी का किनारा था वहाँ पर उन्होंने कैंप लगाया हुआ था, जहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए ठहरे थे उस ट्रेजर को लेके अपने कारवा के साथ। सो नाउ समवेयर दे हैव स्टार्टेड गेटिंग द क्लूज ऑफ दिस रॉबरी। अब नकुल क्या कहता है? ओके, नकुल्स लाइन इज ओवर। अब शीला कहती है, शीला अगेन ट्राई टू रिमेंबर द नेक्स्ट लाइन्स, और वो कहती है फ्रॉम द सिटी ऑफ अशोका टू विहारा एज ओवर द हॉरिजन द मून सैंक। और फिर से वो टू लाइन्स उसको रिसाइट करती है। अब लक्ष्मण इस पर क्या बोलता है? कहता है इट मैचेस। और फाइनली लक्ष्मण हैज़ गॉट द क्लू, और वो कहता है कि समवेयर दीज लाइन्स आर मैचिंग विद दिस इंसिडेंट, जो अभी आज कल रात में घटना हुई है उससे काफ़ी मैच कर रही है ये जो पोम है। वो कहता है पाटलिपुत्र इज द सिटी ऑफ अशोका एंड यू आर गोइंग टू विहारा। अब वो कहता है कि अगर हम इस लाइन को देखें चिल्ड्रन, इफ़ यू सी द लाइन, उसमें लिखा फ्रॉम द सिटी ऑफ अशोका टू द विहारा। तो जो घटना घटी थी दैट हैपेंड इन पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र वॉज द सिटी ऑफ अशोका, अशोका की ही एक सिटी थी। एंड फ्रॉम देयर ओनली कारवा वॉज गोइंग टू विहारा, जो कारवा जा रहा था वो विहार जा रहा था। कहाँ से? अशोका के एक सिटी से। लक्ष्मण ये क्लू देता है। ना नकुल क्या कहता है? नकुल कहता है एंड वी वर अटैक्ड एट डाउन when the moon set। और वो कहता है and when we were on the river bank in Patliputra and there what happened, we were attacked by the robbers when the moon set। अब वो कहता है जब मून जो नो चांद था वो डूब गया उस टाइम,
और पूरी रात थी, काली रात थी। उस टाइम क्या हुआ कि हम लोगों पर अटैक हुआ था। अब लक्ष्मण फिर से क्या बोलता है, लक्ष्मण कहता है, आदित्य, if the first stanza gives us the secret plans of the robbers, maybe the second tells us where they are to hide the loot. अब बोलता है, आदित्य कहता है कि लक्ष्मण said to आदित्य, आदित्य से क्या बोला, वो कहता है, now if we see the first stanza, so that is giving us the secret प्लान ऑफ द रॉबर्स। वो बताता है कि अगर हम पहले इस स्टैंजा को देखें तो कहीं ना कहीं हमें रॉबर्स का एक प्लान पता चल रहा है, दैट दे somewhere that poem, the stanza, the first two stanzas talked about the robbery. उन्होंने जो first two stanzas थे उसमें robbery की चर्चा हुई थी. Now he is connecting again the next two lines with the same incident that happened last night, जो last night में हुआ था. So बोलता है कि maybe the second two lines are connected to this robbery. वो जो robbery हुई है, maybe the it may be connected to the robbers place, जहाँ पर robbers रहते हों, जहाँ पर उन्हें सारी लूट का जो सामान है वो रखा हो. तो मे बी जो सेकेंड टू लाइन्स है वो हमें उस जगह की लोकेशन बता दे जहाँ पर उन्होंने लूट करके सारे आइवरीज और सारे जो ज्वेलरी थे उनको लूट करके कहीं रखा हो, राइट. सो लक्ष्मण यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्लू देता है, दैट शोज दैट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड ही हैज़ यूज्ड हिज ब्रेन्स. सो फाइनली वो कहता है कि जो सेकेंड लाइन्स हैं, जो पोम की सेकेंड टू लाइन्स है, वो हमें लोकेशन बताएंगी कि जहाँ पर उन्हें लूट का माल रखा है. Now what happens again, Sheila started reciting next two lines from there, from that they could get the clues of robbers loot. robbers की जो loot है उसका clue ढूंढने के लिए शीला कोशिश करती है. फाइनली शी recited, वो बोलती है, children, I think it must be fast as a deer with a leopard's guile, the house of the land will the reign as the 12 pillars of glorious smile. अब वो बाकी की जो 2 to 4 लाइन्स ही वो बताती है और कहती है, अब शीला इसको डिस्क्राइब करती है, कहती है, द फर्स्ट टू लाइन्स डोंट सीम टू बी अ क्लू. कहती है कि जो फर्स्ट टू लाइन्स है, दैट लाइन्स आर नॉट द एग्जैक्ट क्लू. वो कहती है दो वो जो फर्स्ट लाइन है वो क्लूज नहीं लग रही हैं. वो कहती है, दे जस्ट डिस्क्राइब द ट्रेजर बीइंग ब्रॉट होम टू पाटलिपुत्र बाय क्लेवर मैन. वो कहती है कि दीज टू लाइन्स ऑफ फर्स्ट स्टैंजा आर जस्ट टेलिंग अबाउट द क्लेवर मैन हु रॉब्ड द ट्रेजर. वो बताती है कि जो ये सिर्फ उन लोगों के बारे में बता रही है, जो फर्स्ट टू लाइंस वो सिर्फ उन लोगों के हिंट दे रही है कि जिन लोगों ने रॉबरी की थी. अभी हमें इनसे ये पता नहीं चलेगा कि रॉबरी का जो स्टफ़ है वो कहाँ रखा गया है. अब फिर से वो दूसरी लाइन कहती है, फास्ट एज अ डियर विद अ लेपर्ड गाइल, एट लीस्ट वी नो इट्स इन दिस सिटी. अब वो कहती है कि ओनली वी कुड नो दैट दिस इंसिडेंट इज रिलेटेड टू पाटलिपुत्र विच इज़ इन अशोका सिटी. वो कहती है कि बस इससे इतना पता चल रहा है कि जो घटना घटी है ये पाटलिपुत्र से जुड़ी हुई है और जो कि कहाँ पर है, अशोका की सिटी में है. अब आदित्य कहता है नकुल से, क्या बोलता है, दसी. आदित्य सेड दैट मे बी योर फादर नो समथिंग. अब आदित्य ही इज़ आस्किंग टू नकुल दैट यू शुड आस्क योर फादर अबाउट दिस इंसिडेंट, ही मस्ट बी नोइंग सम इन्फॉर्मेशन. ना नकुल क्या बोलता है, नकुल कहता है, आई डोंट थिंक सो. वो कहता है मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं लगता है दैट ही नोज एनीथिंग. वो कहता है दैट ऑल ही सेड वाज ही हर्ड ऑफ द रॉबर्ट्स से भोज वर्मन शुड बी हैप्पी. वो कहता है आई जस्ट हर्ड माई फादर सेइंग अबाउट भोज वर्मन व्हाट ही हर्ड फ्रॉम द रॉबर्ट्स. वो कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे फादर ने किसी भोज वर्मन का नाम लिया था और वो नाम उन रॉबर्ट्स के मुंह से सुना था उन्होंने, और इसलिए उनको सिर्फ भोज वर्मन के बारे में पता हो सकता है, क्योंकि जो रॉबर्ट्स थे वो कह रहे थे कि भोज वर्मन शुड बी हैप्पी. इट मीन्स इसके जो फादर थे उन्होंने जो लुटेरे थे रॉबर्ट्स थे उनको ये शायद कहते हुए सुना था कि भोज वर्मन एक
आई थिंक भोजवर्मन के नाम से लग रहा है कि ही सम पर्सन बिलोंग्स टू एनी किंगडम, किसी पैलेस से या फिर किंगडम से जुड़ा हुआ है, इसके नाम से लग रहा है। तो भोजवर्मन वो कहते हैं रॉबर्ट्स कि हो सकता अब भोजवर्मन को खुश होना चाहिए। So he knows an army commander by that name, but he is away traveling to Lanka with Prince Mahendra and Princess Sanghmitra। अब वो कहता है कि जो भोजवर्मन है जिनके बारे में वो रॉबर्ट्स बात कर रहे थे, वो वो जो भोजवर्मन है, ही इज जस्ट कमांडर ऑफ प्रिंस महेंद्रा एंड संघमित्रा, एंड राइट नाउ ही इज फार अवे फ्रॉम इंडिया। वो कहता है कि अभी जो भोजवर्मन की बात हो रही है, जिसका नाम रॉबर्ट्स ने, लुटेरों ने लिया था, वो इंसान अभी तो यहाँ से काफ़ी दूर है। ही इज़ ट्रैवलिंग टू श्रीलंका, वो तो श्रीलंका में है। एंड वो ही इज़ विद संघमित्रा एंड महेंद्रा, जो कि संघमित्रा एंड महेंद्रा व द चिल्ड्रन ऑफ अशोका के बच्चे थे संघमित्रा एंड महेंद्रा। तो इनके साथ भोजवर्मन श्रीलंका गया हुआ है, तो कैसे उसका लेना देना इस घटना से हो सकता है। दिस इज़ व्हाट दे वर टॉकिंग टू ईच अदर। ये बातें बच्चे आपस में कर रहे होते हैं। Now the next line, Lakshman thoughtfully. Now Lakshman started thinking about something very seriously, and he said, "There is a noble man called Bhoja." वो कहता है कि एक नाम है, एक बहुत ही नोबल मैन है। नोबल मैन बहुत ही सिविलाइज्ड पर्सन हु बिलोंग्स टू अ पैलेस और किंग्स किंगडम। वो कहता है कि जो भोजा है, ही बिलोंग टू किंग, बहुत ही नोबल मैन है, बहुत अच्छा इंसान है। एंड माई फादर सप्लाइज पॉट्स टू हिज किचन, बट वाई वुड ही रॉब अ कारवा, ही इज़ वेरी रिच। अब वो लक्ष्मण कहता है दैट आई नो वन ऑफ द पर्सन हुज नेम इज़ भोजा। वो कहते हैं कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसका नाम भोजा है, बट ही इज़ वेरी रिच एंड माई फादर सप्लाइज पॉट्स। यानी उसके फादर, आई थिंक जो लक्ष्मण है, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में इन द बिगनिंग वी गॉट टू नो ऑल द कैरेक्टर्स, सबको हमने देखा था। तो उसमें देखा था जो लक्ष्मण था, ही वॉज अ सन ऑफ अ पॉटर, एक कुम्हार का लड़का होता है, और कुम्हार उसके फादर हैं, लक्ष्मण के फादर हैं। सो लक्ष्मण कह रहा है कि माई फादर सप्लाइज पॉट्स टू भोजास किचन। वो कहते हैं भोजा के जो किचन है वहाँ पर मेरे फादर पॉट्स को सप्लाई करते भेजते हैं। अब वो कहता है कि बट ही इज़ वेरी रिच पर्सन, बहुत ही काफ़ी तो बहुत अमीर है। वाई वुड ही डू सो, वो कहता है ये ऐसा क्यों करेगा। So here Lakshman finally again had given a clue about भोजा, कि भोजा क्या है। भोजा एक किसी रॉयल पैलेस में रहता है, और वहाँ पर उसके फादर, लक्ष्मण के फादर जो पॉटर है, वहाँ पर कुछ उसके किचन में सप्लाई करता है। Now see quickly the last lines. शीला कहती है what does the house of lion mean? अब शीला कहती है कि leave everything and let's think about हाउस ऑफ लायन। जो लायन की बात हुई है, लायन के घर की बात हुई है, वो क्या इशारा कर रही है। लक्ष्मण कहता है अ हाउस विद अ लायन गेट। वो कहता है कि जो ऐसा घर विच हैज़ अ लायन फेस ऑन हिज गेट, ऑन द गेट। अब आदित्य कहता है इट कुड ऑल्सो बी अ फैमिली। वो कहता है कि हो सकता है दिस लायन बिलोंग्स टू अ फैमिली, जो लायन है किसी फैमिली को बिलोंग करता हो, उसके बारे में इंडिकेट कर रहा हो। अब शीला फिर से लाइन बोलती है, वो कहती है फैमिली ऑफ द लायन, ऑफ कोर्स सिम्हा वंशी, बट दैट्स अ रॉयल क्लैन, देन हैज़ टू बी अ नोबल मैन। वो फिर से कहती है, शीला कहती है कि ओके इफ़ इट बिलोंग्स टू अ फैमिली, लायंस फैमिली, सो डेफिनेटली जो एक सिम्हा वंशी हैं, सो सिम्हा वंशी मीन्स ऑल्सो रिलेटेड टू द लायंस क्लैन, ठीक है, लायन रॉयल क्लैन, सॉरी। तो सिम्हा वंशी का मतलब होता है जो सिंहासन या फिर सिंह हो या फिर लायन से जुड़े हुए हों। वो कहती है कि अगर ये लायन की फैमिली की बात हो रही है तो दिस इज़ अगेन अ रॉयल क्लैन। क्लैन का मतलब होता है राज्य, या फिर जो एक तरीके का राज्य होता है, ठीक है।
खानदान, सॉरी। रॉयल क्लैन का मतलब होता है एक बहुत ही आप कह सकते हो रॉयल का मतलब होता है जो कि बहुत ही ख़ानदानी होते हैं या बहुत रिच होते हैं, ठीक, बहुत शानदार उनकी फैमिलीज़ होती हैं। तो कहती है कि अगर लायन की फैमिली से जुड़ा हुआ तो डेफिनेटली एक रॉयल क्लैन है, एंड दैट हैज़ टू बी अ नोबल मैन। सो ये जो भोजा है, सॉरी, इट इज़ रिलेटेड टू अ नोबल मैन, मतलब घुमा फिरा के एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू अ नोबल मैन। एक किसी नोबल मैन की बात हो रही जो कि राज्य से जुड़ा हुआ है। अब लक्ष्मण फाइनली क्या बोलता है, लेट्स फाइंड आउट अबाउट भोजा फर्स्ट। वो कहता है कि सबसे पहले मैं भोजा के बारे में जानना होगा। द नोबल मैन एंड सी इफ हिज हाउस हैज़ 12 पिलर्स। अब वो कहता है कि नाउ द बिग चैलेंज इज दिस दैट वी नीड टू गेट टू नो अबाउट 12 पिलर्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर किसके घर में 12 पिलर्स हैं, और कहाँ पर सिंह का यानी लायंस के ख़ानदान के बारे में बात की गई है। सो ओवरऑल फाइनली these children are trying to connect all the poem with the things, with the clues, जो उनको clues मिल रहे हैं सारे पोम को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई होप दैट soon they will get the solution, or they will get to know the रियल रॉबर, जो जिसने लूट कराई है उसके बारे में उनको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। सो चिल्ड्रन, सेइंग दिस आई वुड से टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।